नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं 243 सीटों पर और अब असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत बिहार में झोंक दी है। यानी कि एक लेटर सामने आया है। आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, यानी कि इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहती है। और जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह महागठबंधन में AIMIM को शामिल कर लिया जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ओवैसी खुद भी इस चीज का ऐलान कर चुके हैं और विपक्ष को ये बता चुके हैं कि बिहार में अगर बीजेपी को रोकना है तो फिर हाथ मिलाना होगा। अब एक लेटर भी जारी हुआ है प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के अख्तरुल ईमान की तरफ से और लालू यादव को वो लेटर भेजा गया है जिसमें महागठबंधन में शामिल होने की बात कही गई है। आपको बताएंगे कि AIMIM अगर गठबंधन में शामिल होती है, महागठबंधन में यानी कि RJD कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या हो सकता है और इस लेटर के क्या मायने हैं वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएं, बिहार में राजनीति इस समय चरम पर है, हर कोई गुणा गणित लगा रहा है। इस बीच AIMIM लगातार ये प्रयास कर रही है कि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। इंडिया अलायंस के चाहे वो कांग्रेस, इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों में कांग्रेस हो, RJD हो या किसी विपक्षी और अन्य दल की बात कर ले, AIMIM पर एक आरोप लगता रहा है। वो आरोप ये है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है, यानी कि विपक्ष जहां बीजेपी को हराने के चुनाव लड़ रहा होता है, AIMIM भी वहां चुनाव लड़ती है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है। इस आधार पर आरोप लगते रहे। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की बिहार में बात करें तो 5 सीटों पर AIMIM के विधायक जीते थे, 3 सीटों पर रनर अप रहे थे। बाद में 4 विधायक RJD में चले गए, लेकिन जो एक विधायक अख्तरुल ईमान है वही प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरा मोर्चा खोले हुए हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी को बिहार में हराया जा सके। अब ये जो बीजेपी की बी टीम का तमगा है ये कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है इस गठबंधन को लेकर, यानी कि इंडिया अलायंस में AIMIM को शामिल करने के बीच में जो ब्रेकर आ रहा है वो बीजेपी की बी टीम का जो ठप्पा है वो आ रहा है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया था और तब एक ऐलान किया था, उसका ट्वीट भी उन्होंने किया और लिखा, अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है तो अख्तरुल ईमान का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। इसमें जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर ओवैसी ने कहा था कि बिहार में अगर बीजेपी को रोकना है तो अख्तरुल ईमान का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा और अगर बात नहीं बनती है, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो हमारे हाथ विपक्ष के गिरेबान तक भी पहुंच जाएंगे। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हम गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है, अगर हम नहीं होते हैं तो फिर RJD और कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। अब सीधे तौर पर जो लेटर वायरल हुआ है वो लेटर वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ और ये माना जा रहा है कि अब जो गेंद है वो RJD के पाले में आ गई और लालू यादव क्या फैसला लेते हैं देखने वाली बात होगी। अख्तरुल ईमान ने जो लेटर जारी किया वो मैं पढ़ के बताता हूं। लेटर आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। सेवा में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, विषय AIMIM पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के संबंध में। महोदय, आप इस बात से भली भांति अवगत है कि विगत 2015 से बिहार की राजनीति में AIMIM पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव का समय सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेकुलर वोटों के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य से हमने विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारा प्रयास सफल ना हो सका। वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव हमारे सामने है। इसके लिए पुनः हमारी इच्छा है कि AIM पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। इस संबंध में मैंने पार्टी, राजद, कांग्रेस एवं लेफ्ट के कई वरिष्ठ नेताओं को मौखिक एवं टेलीफोनिक वार्ता कर सूचना भी दी है, जिसकी चर्चा मीडिया में भी है। यदि हम इन सब पर मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने में सफल हो सकेंगे और फलस्वरूप बिहार की अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। आशा है कि इस प्रस्ताव पर आप सकारात्मक निर्णय लेते हुए यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे। अब यह लेटर लिखा गया है, सीधे तौर पर अख्तरुल ईमान ने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है और ये कहा है कि प्रयास हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर इस बार बीजेपी को हराना और महागठबंधन को सत्ता में लाना है तो हमको शामिल करिए और आपके जवाब का हम
इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के साथ यानी कि अपनी पार्टी को शामिल करवा पाते हैं महागठबंधन में कि नहीं, ये अब लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार की राजनीति कुछ बदली बदली सी भी नजर आ रही है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो है, एक बड़ा कारण वक्फ कानून, जिसको लेकर नीतीश कुमार से अब बिहार के मुस्लिम कथित तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं और जो ओवैसी की छवि थी बीजेपी की बी टीम की, वो भी कमजोर होती हुई नजर आई है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवैसी की जो पकड़ है मुस्लिमों में वो और मजबूत हुई है। वहीं दूसरी चीज ये है कि जो चुनाव आयोग नया तरीका ला रहा है, नया तरीका ये कि अब जिनको वोटर बनना होगा उनको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, उनको अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी कागज दिखाने पड़ेंगे। इसको लेकर ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिहार में बैकडोर से एनआरसी की एंट्री करवा रहा है। इसको लेकर भी ट्वीट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, लिखा था, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्मी पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से 2-3 बार दिन में खाना उनको नसीब हो पाता है। ऐसे में उनसे यह उपेक्षा करना है कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी ही मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कम हो जाएगा। अब ये बात सीधे तौर पे कही तो कहीं ना कहीं जो ओवैसी ये जो मामला उठा रहे हैं, जो बैकडोर से एनआरसी की एंट्री वाला है, जो आरोप लगा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स में मजबूत पकड़ एआईएमआईएम की बनाएगा। अब आपको बताते हैं सीमांचल का। दरअसल सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में जो सीटें हैं 24, वहां पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा दबदबा माना जाता है। आपको बताएं कि 40 से 55% लगभग सीटों पर 40 से 55% वोट जो है वो लगभग हर सीट पर है और वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि यहां सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक निर्धारित करता है। ओवैसी ने सीमांचल का ही मुद्दा उठाया कि सीमांचल में लोग गरीब हैं, उनके पास कागज नहीं होंगे तो वो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। एनआरसी वाला जो मामला ओवैसी उठा रहे हैं। अब सीधे तौर पर ओवैसी का मेन फोकस सीमांचल पर, वैसे तो यह भी कहा गया है एमआईएम की तरफ से कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं होते तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर गठबंधन में एआईएमआईएम शामिल होती है तो सीमांचल की सीटों पर वो अपनी मजबूत पकड़ दिखाएगी, वहां से चुनाव लड़ेगी और सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है जो ओवैसी के साथ जा सकता है, चाहे वक्फ कानून की बात हो, चाहे वो एक कागज दिखाने वाली बात हो, यानी कि बैकडोर से एनआरसी का जो आरोप ओवैसी लगा रहे हैं। अब यहां पर अगर महागठबंधन में ओवैसी शामिल होते तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर मुस्लिम नाराज हैं और जब वक्फ कानून पर, वक्फ बिल पर बहस हो रही थी लोकसभा राज्यसभा में, तब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नीतीश से अपील की थी कि वो इसका समर्थन ना करें, लेकिन नीतीश कुमार ने समर्थन किया था। बहरहाल बिहार में गठबंधन होता है कि नहीं होता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पिछला जो चुनावी रिजल्ट है उसमें एआईएमआईएम ने सीमांचल में बढ़िया प्रदर्शन किया था। अब अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम शामिल हो जाती है, इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है, तो फिर बीजेपी के लिए कथित तौर पर मुश्किल चुनाव में हो सकती है, जेडीयू के लिए कथित तौर पर मुश्किल चुनाव में हो सकती है। लेकिन अगर शामिल नहीं होती और एआईएमआईएम की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 100 सीटों पर लड़ सकती है, तो सीधा नुकसान इंडिया अलायंस के दलों को हो सकता है, सीधा नुकसान कांग्रेस आरजेडी को हो सकता है। ये सीधी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही। बहरहाल देखना ये होगा कि गठबंधन होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिस तरह से ओवैसी खुद ऐलान कर चुके हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का जो इच्छा है उस पर ध्यान दिया जाए, उसको पूरा किया जाए, तो बीजेपी को रोका जा सकता है। नहीं तो लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी
मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बहरहाल ये गेंद जो है वो एआईएम ने लालू यादव के पाले में डाल दी। अब देखना होगा लालू यादव क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस लेटर पे जो डिसीजन आएगा वो 2025 का जो चुनाव है इस साल होना है बिहार में विधानसभा का, उसके रिजल्ट को बहुत हद तक निर्धारित करने का काम करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।